बीसीसीआई एकनाथ शिंदे कौन बनेगा अगला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, सबकी निगाहें टिकी हुई है। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से महानियुति ने एक शानदार जीत दर्ज की है, एक शानदार वापसी की है, 288 सीटों में से लगभग 125 सीटें जीती है। उसके बाद से सबकी जो निगाहें हैं वो इस पे टिकी है कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और ये सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। आप सभी ये जानते हैं कि 48 घंटे बीत जाने के बाद, विधानसभा चुनाव रिजल्ट आ जाने के बाद सभी ये जानने की कोशिश करें कि आखिर महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। तो आपको बताते चले कि आज देर रात में ये माना जा रहा है, सूत्रों की माने तो देश की राजधानी दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो मीटिंग है वो अमित शाह जी के साथ देर रात दिल्ली में होने वाली है, जिसके बाद भाजपा के नेतृत्व वाली जो पार्टी है वो लगातार अपनी मंजूरी भी देगी। और कहा यह भी जा रहा है कि सभी की मंजूरी के बाद अगला चेहरा जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, ये सूत्रों की माने। अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल आपको बताते चले कि अगर मुख्यमंत्री की बात करें, जिसके बाद अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की बात करें, तो एकनाथ शिंदे का जो चेहरा है, जो नाम है वो सामने लाया जा रहा है। फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाया है। जैसे ही दिल्ली में बैठक होगी, जैसे ही दिल्ली में प्रस्ताव दिया जाएगा, बातचीत होगी, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जो नाम है वो साफ हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से महानियुति ने जीत दर्ज की है, एक शानदार वापसी की है। हालांकि झारखंड में जो बीजेपी के नेतृत्व वाली पार्टी है वो पीछे रह गई है। लेकिन अगर बात करें विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर रिजल्ट में देखा गया है वापसी, तो वो भाजपा की जो है वो महाराष्ट्र में हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इन लोगों ने एक नारा दिया था कि एक है तो सेफ है, और कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने उसका सपोर्ट किया है। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में हुए उपचुनाव के 4 की 4 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। आप सभी जानते हैं फिलहाल जब से बिहार में एनडीए की जीत के बाद कई ऐसी मीटिंग हुई है, जिसके बाद आरजेडी की जो पार्टी है वो लगातार जो है वो एनडीए पर अपना जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू कर रही है। फिलहाल अगर सबसे ज्यादा चर्चा में है बिहार में, तो वो जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पहली बार दांव फेंका था चुनाव में, और जिस तरीके से उनके 3 कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है, उसके बाद लगातार जन सुराज की जो पार्टी है, जो जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर है, वो ये कह रहे हैं कि बिहार एक फेल स्टेट है। जरा सोचिए कि जिस स्टेट में उन्होंने दांव फेंके, जिस स्टेट की जनता पर उन्होंने भरोसा जताया, उसके बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार एक फेल स्टेट है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं झारखंड पे। तो झारखंड में जिस तरीके से भाजपा ने कई ऐसी सीट लाई जिसकी उम्मीद नहीं थी, उसके बाद भी भाजपा के जितने भी लोग हैं वो एक उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले समय में भाजपा जो है वो झारखंड में आ सकती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे स्टेट है जहां पर उपचुनाव में जो बीजेपी है वो जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं 2024 का विधानसभा चुनाव जो हुआ है वो रोमांचक था। जिस तरीके से जो लोग हैं वो उम्मीद जता रहे थे कि इस बार क्या होगा, तो आपने देखा कि महाराष्ट्र में महानियुति ने शानदार वापसी की। एक बार फिर से बताते चले कि आज देर रात दिल्ली में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मीटिंग करेंगे, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। हालांकि आप किसको चाहते हैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखना, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। सच टॉक्स इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि इस पूरी खबर में आखिर कितनी सच्चाई है।